गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो चुकी है और बाहर देखो धूप भी आ गई है। जैसा कि मैंने एक व्लॉग में बताया था कि हमारे धूप बहुत जल्दी आ जाती है। सो गुड मॉर्निंग। और आज का व्लॉग मतलब 21 तारीख को आज हमारे वहाँ दिवाली है। तो अब ये व्लॉग आगे को यहीं से कंटिन्यू होगा। आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ और आज मुझे 8 बज गया है। तो ये व्लॉग की शुरुआत 8 बजे ही हो रही है। मतलब कल जो शूट किया था उसके आगे का पार्ट है। तो 8 बजे स्टार्ट हो रहा है और 21 तारीख को ही हमारे वहाँ दिवाली सेलिब्रेट हो रही है। तो आप देख सकते हो सुबह धूप भी आ गई है। हमारे वहाँ का मौसम हमेशा ऐसा ही रहता है, बहुत अच्छा मौसम रहता है हमारे गांव का। तो मैं हो गई हूँ नहा के रेडी। अब मैं जा रही हूँ दादी के वहाँ को। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे को दादी के वहाँ को और दुकान से थोड़ा बहुत सामान लेना है तो वो लेके फिर जाती हूँ। और मेरे भाई लोग तो जैसे मैंने बताया कि वो कल ही पहुँच गए हैं। दुकान से सामान भी मैंने ले लिया और अब मैं जाने लग गई अपनी दादी के वहाँ को। तो हमारे वहाँ से थोड़ा रोड बाय रोड पैदल डिस्टेंस है, उससे फिर उसके बाद नीचे गांव को जाना है। और अच्छा ही लगता है दादी के वहाँ जाने में त्यौहार में। और हम सारे फेस्टिवल वहीं सेलिब्रेट करते हैं। मेरी मम्मी भी अभी थोड़ी देर में आ जाएगी ऊपर का काम निपटा के। पापा तो मेरे शाम को आएंगे ऊपर पूजा वगैरह करके और दिया वगैरह जला के, क्योंकि हमारे वहाँ महालक्ष्मी आज ही है। हमारे पंडित जी लोगों ने आज का बताया है 21 तारीख का, तो हम आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं खेल खिलौने लेके जाने लग गई हूँ नीचे को और रोड का रास्ता अब ख़त्म। अब नीचे गांव की ओर जा रही हूँ। और ये हमारे वहाँ का गांव का मंदिर है, देवी मंदिर। इससे पहले के व्लॉग्स में भी आपने अगर देखा होगा तो ये हमारे वहाँ का देवी मंदिर है। ये है मंदिर और देखो गांव के लोगों ने इसको कितना सुंदर सजाया है। रात में ज़्यादा सुंदर दिखेगा। और दादी भी वेट कर रही होगी, मतलब मेरी अम्मा भी वेट कर रही होगी कि मैं आऊँगी करके। कल तो मैं आ नहीं पाई थी नीचे, वरना मैं एक दिन पहले आ जाती हूँ, पर ऊपर काम भी था इसलिए मम्मी की हेल्प के लिए रुक गई थी। अभी मैं आ रही हूँ, अभी थोड़ी देर में मम्मी भी आ जाएगी और ये सब सामान लेके जा रही हूँ मैं घर को। और नीचे आके मम्मी ने अभी और काम भी करना है और घर में ब्लैकी भी वेट कर रहा होगा। और इसके लिए मैं बिस्किट लाना भी भूल गई हूँ, वरना मैं हमेशा लेके आती हूँ उसके लिए। बस थोड़ा सा ही रह गया घर का रास्ता, फिर आपको घर दिखाती हूँ। और ये मैं घर बस पहुँच ही गई और देखो गेंदे के फूल हो रहे हैं इतने सुंदर। मेरी अम्मा को बहुत शौक है फूल लगाने का। उधर रोजेस भी हो रहे हैं और ये गेंदे के फूल। और ये है ब्लैकी जो मेरे को देख के कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया, इधर उधर कूदने लग गया था, पर मैं इसके लिए तो बिस्किट लाना ही भूल गई। अब मैं फूल तोड़ रही हूँ माला बनाने के लिए। घर के आसपास जितने फूल थे वो सब तोड़ लिए हैं, मतलब सारे नहीं तोड़े, थोड़े थोड़े ही तोड़े, सारे फूल थोड़ा तोड़ते हैं। और इस बार फूल अच्छे खासे हो रखे हैं मेरे वहाँ। तो अभी मैं नीचे खेत में आ गई हूँ फूल तोड़ने के लिए और यहाँ जाना ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। ये देखो, और अब मैं फूल तोड़ने खेत में आ गई हूँ। यहाँ गाय भैंस जानवर वगैरह बहुत हैं, इस वजह से मेरी आमा ने यहाँ ये लगा रखे हैं लकड़ी वगैरह, ठंगरे वगैरह की, जानवर ना घुस पाए और फसल बर्बाद ना करे, क्योंकि यहाँ कांकड़, नील गाय, बारहसिंगा बहुत कुछ है। तो अब मैं यहाँ से फूल तोड़ रही हूँ, फिर उसके बाद फूलों की ढेर सारी मालाएं फूल बनानी है। तोड़कर मैं ले आई हूँ और मैं माला बनाने लग गई थी और मेरी हेल्प के लिए निष्कर्ष पंत भी आ गए थे। और जब वो आया तो मैंने उससे बोला कि व्लॉग चल रहा है तो व्लॉग में आ रहा है, तो उसका जवाब था कुछ ये, You can sing. They can see you. You can sing. नीचू मेरे को परेशान कर रहा था और ब्लैकी मेरे को बचाने के लिए आ गया था। और फिर थोड़ी देर बाद मेरे साथ खेलने के बाद ब्लैकी चला गया था और फिर मैंने बनाई फूलों की माला, क्योंकि मुझे ढेर सारी माला बनानी थी और मैं बैठे बैठे मेरी कमर भी दर्द हो गई थी। और फिर ब्लैकी और निशु का फिर से किसी बात पे झगड़ा हो गया था और इन दोनों के बीच में WWE मैच स्टार्ट हो गया था। पता नहीं किस बात पे लड़ाई हो रही थी, ना कोई भी हार मानने को तैयार नहीं हो रहा था। और उसके बाद मेरी अम्मा ने गन्ना काटना शुरू कर दिया था, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ हमारे वहाँ होता है और यहीं से सब लेके जाते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी की पूजा के दिन गन्ना भी चढ़ाया जाता है। उसके बाद मैं अपनी बनाई हुई मालाओं से मंदिर सजाने लग गई थी और सारी देलियों को भी सजाया। और जब मैं देलियाँ सजा रही थी, देलियों में फूलों की माला लगा रही थी, तब नीशू फिर से आ गया था मुझे परेशान करने के लिए। पर कोई
बात नहीं, इसका परेशान करना मुझे चल जाता है क्योंकि ये मेरा बहुत प्यारा और बहुत अच्छा छोटा भाई है। नीशू के बिना घर में मन लगना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अब मैं सारी डेलियाँ सजा रही हूँ, अच्छे से काम कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अब मैंने माला वगैरह सब सजा दिया है, फूल की माला भी बना ली है और दरवाज़ों में भी सब लगा दिया है। इतना काम करने और अब मैं थक गई। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, लंच करेंगे। अब मेरे चाचा लोग भी आने वाले हैं, लंच करेंगे, फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। मैंने सोचा था मैं रेस्ट करूंगी, लेकिन मुझे रेस्ट मिल नहीं पाया क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम बाकी था। मैं मंदिर में आ गई थी पोस्टर चिपकाने के लिए और एप्रन चिपकाए डेली में। और देखो, मुझे पता है मुझे लिखने चाहिए, पर फेस्टिवल के एक दिन पहले घर आके ना मेरे से इतना काम नहीं होता और इतनी सारी डेलियाँ हैं, पूरा मंदिर लिखना होता है, तो मैं इतना नहीं कर सकती और एप्रन चिपकाना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। फिर उसके बाद मेरी आमा ने मेरे को खाना खाने के लिए बुला लिया था, बोला कि बाकी बचा हुआ काम बाद में करना, पहले खाना खा ले। तो मैं आमा के साथ आ गई थी चूल्हे में खाने के लिए। मेरी आमा धोती पहनकर ही बनाती है चावल, तो वो चूल्हे में ही बैठकर खाती हैं, तो मैं भी वहीं आ गई थी खाने के लिए। और आमा ने दाल चावल बनाया हुआ था, बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। मैं इतना चावल मेरे से खाया नहीं जाता, मैं कम कम चावल खाती हूँ, पर मैंने फिर भी चावल खाया। फिर चावल के साथ घर में बना हुआ आम का अचार आमा ने वो भी मेरे को दिया और फिर तो आहा क्या टेस्ट आया खाना खाने में, और मैंने पेट भर के चावल खाया है। फिर मेरे चाचा लोग भी आ गए थे। ये मेरे बड़े चाचा हैं जो कि हेलो कर रहे हैं अभी, और ये मेरी बड़ी चाची चाची ने भी हेलो किया कैमरे को। और ये नीशू है जिसको आप सभी जानते होंगे क्योंकि ये मेरे ब्लॉग में पहले भी आ चुका है। क्या कहाँ गया था तू? मैं बॉल हूँ। और ये क्या किया? ये कुछ नहीं, ये अपने आप होता है जो होता है। क्या है ये? इसे कुम्मल कहते हैं। क्या आपके नेपालन हो? क्या है ये क्या है? तमीज से भी तमीज नहीं है तुम लोगों में, ये सब कर दिया, वो भी गर्म कपड़ों में। ये अपने आप लगता है। मेरी मम्मी काटने लग गई है गन्ना, जो कि आपने मेरे मिनी व्लॉग में भी देखा होगा। अगर आपने देखा है तो, नहीं देखा है तो जाकर देखो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। और ये है लक्ष्मी जी के वस्त्र, जो लक्ष्मी जी अभी गन्ने से बनाई जाएगी, उनको पहनाए जाएंगे। हमारे वहाँ लक्ष्मी जी को ऐसे ही स्थापित किया जाता है 3 दिन के लिए। और लक्ष्मी जी मेरी मम्मी ने बनाना स्टार्ट कर दिया है। गन्ने को 3 पार्ट में काट के बराबर हिस्सों में उनको अच्छे से बांधा जाता है। फिर खीलों के ऊपर एक थाली या परात में खीले रख के उनके ऊपर उनको स्थापित किया जाता है। बातों बातों में ही मम्मी ने लक्ष्मी जी को घाघरा भी पहना दिया, और देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। और घाघरा पहनाने के बाद उनको उनके स्थान पर भी रख दिया, और कितना सुंदर लग रहा है उनका पिंक कलर का घाघरा। उसके बाद मम्मी ने इनको कुमाऊनी पिछौड़ा भी उड़ा दिया, जिसके बाद तो ऐसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मी जी बैठी हैं। और ये है हमारी लक्ष्मी जी का फाइनल लुक, नथ मांगटिका पिछौड़े के साथ। बताओ आप कैसा लग रहा है? निशु क्या कर रहा है? I am packing crackers बाय। फ्रॉम वेयर? from ground. बाय Why? Why? Monster will destroy them. बाहर क्यों रखे थे ये बता। I put him there हाँ। to get some sunlight and burst louder. बाय। By getting sunlight, they burst louder. मुझे बस एक बात बता, तूने चश्मा क्यों पहना है, वो भी शाम के टाइम में? I wear chashma because there is so much sunlight. वेयर इज सनलाइट? कहीं दिख रही है आपको सनलाइट? कहाँ है सनलाइट? दिखाओ मुझे सनलाइट। ध्रुव तेरे को दिख रही सनलाइट? और सारा काम होने के बाद मेरी मम्मी ने गेरू भी भिगा दिया था, क्योंकि अब इस गेरू से बनेंगे एप्रन, जो कि सारी डेलियों में बनाएंगी मम्मी। और हर बार मम्मी ऐसे ही बनाती हैं। और हमारे सीमेंटेड है तो उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता है, मिट्टी में ये ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। जैसे पुराने टाइम में जब पहाड़ों में मिट्टी के घर हुआ करते थे, जिसमें मतलब पूरा देली वगैरह सब मिट्टी की बनी होती थी, मंदिर दीवारें सब मिट्टी की हो रही थी, तो गेरू से उनको लीपा जाता था और उनमें चावल के पिसवार से एप्रन बनाए जाते थे, जो कि बहुत सुंदर लगते थे और बहुत सुंदर सजा हुआ सा लगता था। पहले जब हमारा घर भी मिट्टी का हुआ करता था, तब भी मेरी मम्मी लोग सब ऐसे ही एप्रन बनाते थे। पूरा मंदिर इन्हीं गेरू से और चावल के पिसवार से एप्रन बना के ही सजाया जाता था। सो दिस इज़ माई लुक। मैंने सूट पहना हुआ है और मैं रेडी हो गई हूँ अब। और इसके बाद हम करेंगे पूजा, उसका भी मैं थोड़ा बहुत व्लॉग शूट करूँगी। पूजा के टाइम पे ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत ही मैं शूट करूँगी। और फिर उसके बाद जब हम दिए जलाएंगे बाहर और पटाखे फोड़ेंगे, तब मैं शूट करूँगी पक्का। मम्मी लोगों ने पूजा करना भी स्टार्ट कर दिया था, और
आमा, मम्मी, चाची सब बैठ के पूजा कर रहे थे। और इसके बाद इन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी कि हम दिए जला रहे हैं, तुम बाहर उनको हर देली में, हर खिड़की में जलाओ, सजाओ हमारे घर को। और पीछे मंदिर जो हमारा मुख्य मंदिर है, देवी मंदिर, वहाँ भी जला के आओ। और गंगनाथ जी के बगल में एक और मंदिर है जहाँ मेरे भाइयों को बोला कि जाओ और दिया जलाओ। और मैंने देलियों में दिए रखना स्टार्ट कर दिया था और मोमबत्ती मेरी मम्मी जला रही थी। और हमारा घर कैसा लग रहा है आप लोग ये कमेंट करके बताना। मैंने सब जगह दिए रख दिए थे और मेरे भाई लोग भी आ गए हैं। अब इन्होंने भी पटाखे फोड़ना स्टार्ट कर दिए थे। शुरू जा। जला? अरे भाई अंदर आ गई, अंदर आ गई, अंदर आ गई। अरे जने सेवत तिने के दुखे होरी ब्रह्माणी रानी तुम्हें कामिला रानी तुम्हें शिवी पति रानी तुम्हें इसके बाद हमने डिनर भी कर लिया था। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।